हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट में। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को टाइटल में दिख रहा होगा, हाउ टू मैनेज योर स्टडीज इफेक्टिवली। नाउ व्हाई देयर इज अ नीड फॉर मेकिंग दिस वीडियो। तो मेरे जितने भी साल का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों से मैंने इंटरेक्शन किया है। उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर किए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 5-6 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड देन देयर इज अनदर चंक जो 2024 में ही स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर टारगेटिंग 2024 बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो मैंने एक पैटर्न देखा है, जो भी प्रॉब्लम्स मेरे पास आती है, यू विल सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर इन दिस लूप। एग्जाम पे एग्जाम आते जाते हैं एंड स्टिल दे आर नॉट क्लियर अबाउट कि हाउ वी हैव टू अप्रोच दिस एग्जाम। हमें कैसे अच्छे से पढ़ना है, स्टार्टिंग से ही कैसे पढ़ना है, जैसे कि गोल जो हमारा है ना, वहां तक एग्जाम जब तक आए तो सारी चीजें अच्छे से मैनेज हो पाए, सारा कंटेंट हम अच्छे से आपका कंज्यूम कर पाए, और रिवाइज स्टडी प्लान हमारा कैसा होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कई बच्चे एसबीआई पीओ मेंस तक प्लान ही खोजते रहते हैं कि क्या प्लान करें जिससे कि अच्छे से पढ़ पाए, और इससे उनका क्या होता है, जो वीक एरियाज है वीक ही रह जाता है, जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बना रह गया, लेकिन वीक पे काम नहीं कर पाए। और एज ए होल इतना मतलब क्योटिक हो जाता है कि आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते, एंड हेंस आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे आपके 3-4 साल से प्रिपेयर करते हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्लियर। तो इफ यू आर वन ऑफ देम हु इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज सो मच क्योस, कैसे आप चीजों को कंट्रोल वे में ला सकते हो और अपने यूजफुलनेस के लिए उसको यूज कर सकते हो। एक प्लान बताऊंगा और उसको आपको स्टिक करना है। इसीलिए मैंने ये जनवरी मंथ में पहले से ही प्लान करके रखा था कि इस साल 2024 में मैं आपको ये दूंगा। आई हैव बिन माई सेल्फ यूजिंग दिस। आप लोगों ने देखा होगा मैं सिंगल हैंडेडली सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ। तो यूट्यूब चैनल भी है, पेड कोर्सेज भी है, डाउट ग्रुप भी है। तो सबको मैनेज करने के लिए एक प्लान चाहिए। उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो वही आप लोगों को आज ये बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखना अगर आपको इसका मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो। अब मैं आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूँ जो ये वीडियो आपका एड्रेस करने वाला है। फर्स्ट वन इज कि सर हमारे पास काउंटलेस नंबर ऑफ मटेरियल है ना। तो मटेरियल से बेस्ट मटेरियल कैसे चूज करें, क्योंकि ये अगर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे तो आगे स्टडी को कैसे बढ़ाओगे। क्योंकि एवरी एग्जाम जब भी आएगा देन यू विल हैव दिस क्वेश्चन कि सर इसके लिए कंटेंट कहाँ से ले, इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो दिस प्रॉब्लम विल बी एड्रेस इन दिस वीडियो। सेकेंड इज डिस्ट्रैक्शंस। देर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जैसे जैसे एग्जाम आता है, कट ऑफ के बारे में सोचना, ये सब ही करते करते क्या हो जाता है ना, कोई आपको स्ट्रेटजी वीडियो देखते हो, आज उसकी देखी, कल आपने दूसरा वीडियो देखा। तो क्योंकि आजकल बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने स्ट्रेटजी वीडियो शेयर करते हैं, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं वो शेयर करते हैं। दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज करेक्ट, आपको देखना भी चाहिए, बट एक लिमिट तक। अगर आप हमेशा वही लूप में रहोगे ना तो आप डिस्ट्रैक्टेड होते रहोगे। जो आपने प्लान बनाया उस पर कभी आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेक अ प्लान एंड स्टिक टू इट टुवर्ड्स द एंड। अगर टिल एंड तक अगर आप उस चीज पे रहोगे ना तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकता है, rather देन कि आप जंप करो एक प्लान से दूसरे प्लान। तो ये डिस्ट्रैक्टेड वाला जो हमारा प्लानिंग रहता है उसको एक स्ट्रीमलाइन वे में कैसे प्लान करना है वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देन तीसरी चीज जो है कि सर जब ये प्लान नहीं होता है ना तो हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। एंड फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि मैंने आज आपको मोटिवेट कर दिया, जैसे कोई एग्जाम आया, आरआरबी पीओ फॉर एग्जांपल आया, मैंने आपको बताया कि देखो ये सिलेबस है, यू गेट पम्प्ड अप, बहुत अच्छा। लेकिन सिंस यू हैव लैक ऑफ प्लानिंग इज देयर, तो आप क्या हो जाते हो, कुछ दिन तो प्रिपेयर किया, उसके बाद गैप हो गया, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो ये फ्रस्ट्रेटेड वाली फीलिंग ना रहे उसके लिए जो प्लान आपको बताऊंगा उसमें आपको स्टिक करके चलना है। एंड जब ये फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं तो टाइम बहुत सारा स्लिप हो जाता है, एंड देखोगे कि एग्जाम आ गया, आपका पूरा का पूरा पार्ट प्रिपेयर नहीं है, एंड यू नो दैट स्टिल यू गो टू द एग्जाम नोइंग कि आपका बहुत लो चांसेस है बिकॉज यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल। एंड लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा साल खराब हो गया, एंड देन यू स्टार्ट गिविंग यूर सेल्फ एक्सक्यूजेस कि चलो नेक्स्ट ईयर से अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस की, इसको कैसे फिक्स करेंगे उसके लिए मैं एक आपका टाइम मैनेजमेंट कह सकते हो और स्टडी मैनेजमेंट टूल लेके आया हूँ। ठीक है, जो हर एक स्टूडेंट के लिए फ्रीली अवेलेबल होगा। ये एक ऐप है जो फ्रीली अवेलेबल है, कोई मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं कि मैं आपको इस ऐप को प्रमोट कर रहा हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ हैज बीन यूजिंग द फ्री प्लान फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि एक टाइम पे मेरा भी ऐसा होता था कि जब मैं आया था इस सेक्टर में, बैंकिंग वाले में, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी। तो स्टार्टिंग में आई वाज इन क्योस, मेरे को समझ ही नहीं आता था कि कैसे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, क्योंकि वीडियो भी बनानी है, डाउट्स भी देखना है। देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि क्या क्या प्रोडक्टिविटी वाले ऐप्स मेरे लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो उसके बाद मुझे ये ऐप के बारे में पता चला, एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए आज आपको एक बार इन डेप्थ में बताऊंगा कि ये चीज़ें अगर आप करोगे तो बेस्ट वे में आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, कहीं पे भी आपको डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं होगा, और जो ट्रैकिंग होती है ना कि हम डेली प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, वो भी आपको अच्छे से पता चलेगा। तो इफ यू गाइस आर रेडी तो एक बार आप लोग कमेंट।
तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। सो ये पार्ट में जाने से पहले देयर इज अ प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या होता है कि इस चीज को करने से पहले ना आपको एक चीज करनी है, एंड दैट इज, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ऐप में दिखाया है, इस फोटो में दिखाया है, ये नोशन वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ठीक है, एन से जो लिखा हुआ है, ये नोशन ऐप है, NOTION। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप बस रजिस्टर कर देना जो भी आपका ईमेल आईडी है, उसके बाद आप डायरेक्टली इस पोर्शन पे आओगे, जो मैं आपको एक लिंक दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, 1 सेकेंड, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यस, अब आप लोगों को दिख रहा है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, अगर आपने ऐप को इंस्टॉल कर रखा है ना, तो आपका अपने आप ही ये ऐप में खुल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं खुलता है, तो यहाँ पे देख रहे हो बिल्ड विथ नोशन लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो अपने आप ही ये नोशन पे लेके चला जाएगा, ठीक है। वहां से आपको क्या करना है, जब आप नोशन पे आओगे तो डुप्लीकेट वाला देखो यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, डुप्लीकेट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंजेस मैंने अलाउ नहीं किए कि आप चेंजेस करोगे, क्योंकि मैंने एक फॉर्मेट बना दिया है, उस फॉर्मेट को चेंज कर दोगे तो सारे बच्चों के लिए, फिर से जो नए नए बच्चे आएंगे उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप बस इसको डुप्लीकेट कर लेना, जिससे कि आपके पास ये एक इसका कॉपी जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। जब आप ये कर लोगे, तो अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होती है ऐसा करने में, तो आप मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में हेल्प कर दूंगा, ठीक है। नाउ सो बैक टू आवर डैशबोर्ड वेयर वी हैव दिस नोशन, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो ये चीज़ तो कर लिया सर हमने। अब मैं इसके कंटेंट के बारे में आपको बता देता हूँ, बट लेट मी चेक कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। पता चला मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बट रिकॉर्डिंग में अच्छे से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बताता हूँ, क्योंकि इसका इंटरफेस अगर आप पहली बार खुद से स्टार्ट करोगे ना, तो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है टू मैनेज, राइट। सो फर्स्ट इज योर दिस फोटो, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे फेसबुक डाउट ग्रुप में या फिर फेसबुक ग्रुप में होता है ना, आप चेंज कवर पे जाओगे, अगर आपकी गैलरी से यहाँ से आपको कोई सेलेक्ट करना है तो वो कर सकते हो, अपलोड पे जा सकते हो, अपनी फोटोज वगैरह आपको अगर लगाना है तो वो लगाना, बट बेटर होगा कि आप यही रहने दीजिए, क्योंकि ये आपको एक याद दिलाता जाएगा कि दिस इज डेफिनेटली हेल्पिंग मी इन मैनेजिंग माई स्टडीज, ओके। और एक अनस्प्लैश करके वेबसाइट है, तो यहाँ पे भी आप फोटोज ले सकते हो, ठीक है। और मान लीजिए कि फोटो में अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो वो भी कर सकते हो, बस रीपोजिशन वाले बटन को क्लिक करना, अपने आप ही वो ऊपर नीचे करने देते। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है, दिस टाइटल कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली, आपको जैसा नाम रखना है वैसा रख सकते हो, बट सिंस दिस इज द ड्रीम दैट यू वांट टू मेक इनटू रियलिटी, तो इसको ही रहने दीजिएगा, आपको मोटिवेट जरूर करेगा ये। तो ये पहला जो सेक्शन है, मैंने यहाँ पे सेक्शन वाइज क्रिएट किया है। सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस, ये क्या है सर, इसके बारे में बताइए। देखो सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस क्या है ना, कि हमारे पास बैंक एग्जामिनेशन में वी ऑल नो कि वी हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स, क्वांट एंड डीआई है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। एंड तक क्या करते हैं, जनवरी में आज आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, जब ये प्लान आपका नहीं था, तो एंड तक दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, वो यही में रहते हैं कि सर इसका मटेरियल कहाँ पे होगा, क्या सिलेबस है, ये सब चीज़ें नहीं पता रहती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसमें सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस में क्या रखा है कि आपको अलग अलग जो सेक्शन है, जैसे मान लीजिए क्वांट एंड डीआई है, आप इसको ऐप पे क्लिक करेंगे इस तरह से, फोटो यहाँ पे भी सेम चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अब इसके अंदर कंटेंट की बात कर लेते हैं कि सर इसमें कंटेंट क्या है, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, अब आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि कंटेंट डीआई के लिए वीडियो सोर्स, जैसे कि मुझे पता चल गया कि दिस इज माय सोर्स दैट आई एम गोइंग टू फॉलो। अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए, इसको बैक स्पेस से काट दीजिए, आप नया कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। देन प्रैक्टिस सेट कहाँ से करना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सर्वे शर्मा टारगेट पीडीएफ आने वाला है आप लोगों के लिए, तो उसके लिए इंतजार कीजिएगा। मेंस का कंटेंट आने वाला है वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। इफ यू वांट टू चेंज इट, आपके दूसरे सोर्सेस हैं तो आप उसको कर सकते हैं। नाउ वी हैव सिलेबस, ठीक है। अब सिलेबस में जाओगे तो देखो यहाँ पे मैंने क्वांट एंड डीआई सिंस ये सेक्शन था, तो बस आपको क्या करना है, ये जो एरो दिख रहे हो ना, टॉगल है ये, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे, यू विल हैव द सिलेबस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ ऐसा कर दिया है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत ना पड़े, हाँ कुछ चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि सर मुझे प्रोग्रेस के बारे में बताइए, ये प्रोग्रेस वाला आइकन क्या है। जैसे मान लो कि मैं अगर सिलेबस में ही जाऊँ तो अरिथमेटिक में देयर आर डिफरेंट चैप्टर्स, जैसे किसी का कोर्स लिया है या फिर आप यूट्यूब से फॉलो करना चाहते हैं, तो आप बस अरिथमेटिक वाले पोर्शन को क्लिक करना। मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पे बना रखा है, 2 ही चैप्टर अभी दिए हैं, धीरे धीरे आप इसमें और अपने अकॉर्डिंग चैप्टर ऐड कर सकते हो। कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। तो देखो जैसे परसेंटेज पे क्लिक करोगे तो आई हैव मेड अ टेबल, ठीक है। अब मैंने अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग बनाया है, आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे देखो सबसे पहला जो यहाँ पे कॉलम है वो है लेक्चर नेम। अभी आप लोगों अगर मेंबरशिप वाले स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, हमने परसेंटेज की 3 क्लास करी थी, परसेंटेज पायनियर, प्रो करके हमने इस बार नाम रखा है, परसेंटेज पायनियर, परसेंटेज राइज एंड परसेंटेज ओवरकम। तो आपका वो कितना प्रोग्रेस हुआ, ये सेकंड वाला कॉलम जो है प्रोग्रेस का है, कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट किया कि नहीं, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। रिवाइज आपने कितनी बार कर लिया, किया या नहीं, वो लिख सकते हो। फिर नोट फाइंडर, क्योंकि आपने जब कॉपी में
चीज़ें नोट की हैं तो वो कहीं कहीं गुम हो सकती हैं। तो ये जो लेक्चर है इसका नोट्स कहाँ पे मिलेगा, तो वो पेज नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो जिससे कि टाइम आपका बचे। मान लीजिए कि वीडियो के अंदर कोई डाउट है आपको तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक फाइल वाला फॉर्मेट दे दिया है कि आप फोटोज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, डायरेक्टली उस फोटो को बाद में एक्सेस भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कि सर इसको आपको चेंज करना है, मुझे फोटो नहीं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, तो देखो ध्यान से क्या करना होता है। आपको बस क्या करना है, कॉलम नाम पे क्लिक करोगे। ठीक है, कॉलम के नाम पे क्लिक करोगे और यहाँ एडिट प्रॉपर्टी का बटन आएगा। एडिट प्रॉपर्टी पे जाना, यहाँ पे देखो फाइल मीडिया लिखा हुआ है, फाइल मीडिया को जाके आप टेक्स्ट लिख सकते हो कि मुझे लिखना है। ठीक है, अगर आप मान लो कि ड्रॉप डाउन लिखना चाहते हो, जैसे आता है ना कि येस नो क्वेश्चन नंबर टाइप, वैसा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपको लिखना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं ये बोलूंगा कि आप फाइल ही रखिए जिससे कि आपको क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, अब चेंज करना है तो आप अकॉर्डिंग अपने चेंज कर सकते हो। जैसे देखो मान लो कि रिवाइज में मैं क्लिक करता हूँ, एडिट प्रॉपर्टी पे गया, मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे गया और मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा ना तो ये मुझे बोलेगा ऑप्शंस क्रिएट करना। तो यहाँ पे क्या है, रिवीजन है, या तो आपने रिवाइज कर लिया होगा या नहीं किया होगा, तो दो ऑप्शन बना लीजिए, यस। ठीक है, एंटर दबा दीजिए और फिर इसी के ऊपर जाके मान लो जैसे सेकंड वाले में मैंने नो दबा दिया और क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा ना, जब भी मैं जाऊंगा तो ये मुझे दो ऑप्शन देगा कि आपको कर लिया है, आपने नहीं कर लिया है। तो ये आप क्लिक कर सकते हो अकॉर्डिंगली, जिसमें आपने रिवाइज कंप्लीट किया है, जिसमें नहीं किया है। ठीक है, और आगे पीछे इसको ड्रैग कर सकते हैं। इसमें नया कॉलम ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके नया आपका प्रॉपर्टी आ जाएगा। अगर नहीं करना है तो इसको एज इट इज रहने देना, इतना काफी है। अब इसमें मान लीजिए कि सर मुझे नया रो ऐड करना है, मैं मान लीजिए कि मैं 3 ही आपको चैप्टर दिया ना, मेंस का कुछ क्लास होगा तो बस इसको क्लिक करना, यहाँ पे न्यू लिखने लग जाना। इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर, तो ये हो गया परसेंटेज चैप्टर के लिए। सिमिलरली मैंने एवरेज चैप्टर के लिए भी दिया है, आप बस यहाँ पे नाम चेंज कर लेना, हो जाएगा। अब मान लीजिए कि सर मुझे दूसरे चैप्टर के लिए भी सेम फॉर्मेट चाहिए, तो आप क्या करना, देखो ध्यान से, ये जो 6 यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना, डुप्लीकेट। यही करना, कुछ डिलीट मत कर देना, बेकार में आपका डिलीट हो जाएगा तो ये सेक्शन ही चला जाएगा, क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो डुप्लीकेट कर देंगे। अब डुप्लीकेट कर दिया, जैसे मैंने दिखा दिया यहाँ पे, एवरेज की जगह मैं आपको मान लो जैसे रेशियो प्रोपोर्शन यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर, अब मान लीजिए कि सर मुझे ऐसा कुछ नहीं, मुझे कुछ अलग तरीके से चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया, तो फिर से वो टॉगल वाला ही आपको ऑप्शन देगा, लेकिन ये पूरा बनाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो एज इट इज वही जो फॉर्मेट था वो आ जाता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट करना इज ज़्यादा बेटर। लेकिन मान लीजिए कि सर मुझे खुद से कुछ नया इंसर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, कुछ नया इंसर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, कहीं पे भी ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कीजिए, प्लस वाले आइकन पे जाना। ठीक है, अब प्लस वाले पे जाओगे तो बहुत अलग अलग ऑप्शन देगा। मैं सारे ऑप्शंस को एक बार यहीं पे बता देता हूँ जिससे कि बाकी सारे सेक्शंस में आपको समझ आ जाए। अगर कोई टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो, कोई नोट लिखना चाहते हो जो आपको पता चले, तो वो आप लिख सकते हो। पेज क्रिएट करना है तो पेज क्रिएट कर सकते हो। टू डू लिस्ट जैसा बनाना चाहते हो, ये टू डू लिस्ट अभी हम लोग आगे करेंगे तो आपको दिखा दूंगा कि टू डू लिस्ट क्या होता है। हेडिंग जो है, जैसे देख रहे हो यहाँ पे प्रोग्रेस लिखा है ना, ये हेडिंग के हेल्प से कर सकते हो। टेबल बनाना है तो टेबल बना सकते हो। बुलेट पॉइंट करना है तो बुलेट पॉइंट कर सकते हो। और जो ये हमने टॉगल बनाया है कि परसेंटेज को क्लिक करता हूँ तो बहुत अंदर में चीजें खुल जाती हैं, मैं ज्यादातर ये यूज करता हूँ, जैसे कि क्लीन लुक भी मिलता है और अंदर जब भी मुझे कोई चीज चाहिए होगी तो मैं आराम से जाके उसको चेक कर सकता हूँ। जैसे मैंने मान लो कि यहाँ पे टॉगल बना लिया, मैं लिखना चाहता हूँ, स्कूल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे टॉगल यहाँ पे मैंने क्रिएट किया ना कि क्लास 10, मैं क्लास 10 के बच्चों के बारे में यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो क्लास 10 का नाम दे दिया मैंने। ठीक है, बोल्ड करने के लिए यहाँ पे इसको बोल्ड कर दोगे तो ये बोल्ड हो गया नाम इसका। अब फिर से यहाँ पे आइए, लेट अस सपोज कि मैं कुछ टेक्स्ट या हेडिंग यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें स्टूडेंट कौन कौन है, तो राजन है, ठीक है, और विकास है मान लो यहाँ पे। और इन दोनों को क्या करोगे, बस ये वाला जो 6 डॉट है ना उसको उठा के इस ये नीचे लेके आ जाना। ठीक है, देखो जैसे मैं इसको खोल दिया, पहले खोलना है, इसको खोल दिया, इसको उठा के इसके नीचे यहाँ पे रख दोगे तो ये इसके अंदर आ गया। अब देखो छुप गया इसके अंदर। तो ऐसे ही करना होता है कि जो भी नई चीज आपको चाहिए आप बस वहां पे लेके जाइए, उसके जस्ट नीचे जाके और टॉगल को बंद कर दीजिए। तो अब ये टॉगल की तरह बन गया कि अगर मान लीजिए कि आप राजन के अंदर आपको कुछ और करना है तो अगेन आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए, टॉगल पे जाइए। ठीक है, टॉगल वाला जो बटन है उसके अंदर आपका लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ टाइम आप यूज़ करोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा। तो ये सब आप एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने कर दी हैं तो इसको डिलीट कर देता हूँ जिससे कि जो फॉर्मेट है हमारा वो चेंज ना हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि न्यू कैसे चीज़ों को ऐड करना है। तो ये तो सर हो गया कि कोर्स प्रोग्रेस की हमने कितना कितना सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर कर ली। उसके बाद मॉक एनालिसिस भी करना है, तो मॉक एनालिसिस के लिए भी मैंने यहाँ पे दे दिया है जिससे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत ना पड़े। एक प्री प्लान्ड बोलते हैं ना कि अभी से ये प्लानिंग को एक्सिक्यूट करेंगे तो आप सोचो
अगर आप इस तरह से करते जाओगे तो एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई तो होती रहेगी और टुवर्ड्स द एंड तक आपका पूरा सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और ट्रैक भी देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई। बट इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देना। मॉक एनालिसिस है, यहाँ पे मॉक नंबर एनालिसिस कितना परसेंटेज आया, कोई डाउट है वो आप लिख सकते हो। इस तरह से टेबल यहाँ पे भी क्रिएटेड है, तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। देन यू हैव फॉर्मूला लिस्ट। मान लीजिए कि कोई चैप्टर है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने हैं, तो आप वो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने मेंसुरेशन के लिए यहाँ पे जगह छोड़ दी है कि आप टॉगल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इमेजेस, अगर मान लीजिए जैसे मैं दिखा देता हूँ, इमेजेस का भी ऑप्शन है। जैसे ये इमेज है, ठीक है, इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये मुझे अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो आपने कोई फोटो खींच रखी होगी जिसमें फॉर्मूला लिस्ट होगा, ये यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम फाइल साइज 5 MB है, वो 5 MB के अंदर ही हो जाएगा आपका, कोई ज़्यादा आपको प्लस लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और भी कुछ अगर मान लीजिए आपको ऐड करना है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपका कंटेंट है। बस यहाँ पे क्लिक करना, प्लस पे जाना, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर लेना। जैसे मान लो कि कोई लिंक है ना, कोई वीडियो लिंक, सर आपने जो यूट्यूब पे पढ़ाया है वो मुझे चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। कहाँ पे आओगे, वेब बुकमार्क में जाना, ठीक है। देखो इमेज के नीचे वेब बुकमार्क है या फिर वीडियो है, ठीक है। वीडियो पे क्लिक करोगे तो ये आपको एम्बीड करने के लिए ऑप्शन देगा। यहाँ ऑप्शन वीडियो का लिंक दे देना, एम्बीड कर देना, यहाँ वीडियो आ जाएगी इस तरह से। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट योर क्वांट सेक्शन की आप क्वांट में कैसे चीजों को अच्छे से सिस्टमैटिक वे में पढ़ सकते हो। सारे सोर्सेज के बारे में यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर आप मान लीजिए आपके पास कुछ अलग अलग सब्सक्रिप्शन है, मॉक टेस्ट या फिर गाइडली का PDF है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि मैं इसी को फॉलो करने वाला हूँ। और एक बार ये प्लानिंग आपने यहाँ पे बना ली ना कि मुझे इन सब चीजों को करना है, तो उस पर स्टिक होके आपको काम करना है, ठीक है। सो आई होप आपको क्वांट वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। सिमिलरली जैसे हम लोग इंग्लिश वाला भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या है। तो इंग्लिश में सिलेबस वही चीज़, ठीक है, सिलेबस यहाँ पे आपको ऐड कर दिया है मैंने। अब रीडिंग लिस्ट जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग रीड कर रहे हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को वेबसाइट्स पहले भी बताए हैं, अभी भी बताता हूं, बट बहुत सारे बच्चे उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं एंड दे कीप ऑन आस्किंग कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम पे या फिर मैसेजेस पे। तो वेबसाइट्स को रीडिंग मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। ये 3 इतने इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लस ये है कि जो मैं पर्सपेक्टिव नाम का एक PDF आपको दे रहा हूँ ना, जहाँ पे रीडिंग मटेरियल दे रहा हूँ, वोकैब भी दे रहा हूँ, समरी भी दे रहा हूँ, टोन भी दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर भी दे रहा हूँ, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, जो चैनल है हमारा, और ऐप के अंदर भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वो आप वहां से कर सकते हो। प्लस एक्स्ट्रा अगर आपको रीड करना है तो ये 3 वेबसाइट, जैसे आर्ट्स एंड डेली वाला जो वेबसाइट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए कि सर मुझे एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ कि फॉलो करूँ उसको, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे कहीं पे देखो, इस साइड में क्लिक करना, एंटर दबाना, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप आइए और फिर से वही चीज़ कि सर ये कौन सा है, बुकमार्क वाला है, वेब बुकमार्क। यहाँ वेब बुकमार्क में आओगे, मान लो कि जैसे मैं कोई एक वेबसाइट पे जाता हूँ और उसको लेके आते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस फॉर एग्जांपल, ठीक है। 1 सेकेंड, इंडियन एक्सप्रेस, हाँ, जैसे मैंने इंडियन एक्सप्रेस का वेबसाइट का लिंक कॉपी किया, यहाँ पे आए, पेस्ट कर दिया, क्रिएट बुकमार्क, तो अब ये इसको भी ले लेगा। लेकिन देखो ये सेपरेट अलग आ गया है ना, तो आप इसको उठा के क्या कर सकते हो, इसके नीचे जाके छोड़ दो, तो ये यहाँ पे ले लेगा इसको। अब ये टॉगल को बंद कर दो तो सारे इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो क्लीन लुक भी मिल गया, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो भी आ गए। अगर मान लो रीअरेंज करना है, ऊपर नीचे करना है, तो आप इसको उठा के देख रहे हो, ये जो डॉट है ना, उसको ऊपर नीचे करके कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वेबसाइट्स हो गए जहां से आपको रीडिंग मिलेगी, तो रीडिंग में भी आपको अब सोचने की जरूरत नहीं है। RC99 हम लोग कर ही रहे हैं। तो अगर आपको वीडियोस, मान लीजिए यहाँ पे जैसे एक कॉलम बना लो, ठीक है, लेट अस सपोज कि आई वांट टू डुप्लीकेट दिस, ठीक है। यहाँ पे RC99 के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ, तो वो भी हमने कर दिया है, ठीक है, RC99 भी कर दिया। टॉगल पे आइए, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो वीडियो लिंक, 1 2 3 कितने कितने आपने कर दिए। टेबल के फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो टेबल के फॉर्म में बना सकते हो, ठीक है। टेबल फॉर्म में यहाँ पे कर दिया कि RC99 का पैसेज 1, ठीक है, उसकी वीडियो लिंक यहाँ पे आपने डाल दी। तो वो आपके ऊपर है कि क्या करना चाहते हो, ठीक है। इसलिए अभी मैं हटा देता हूँ, ऐड करना रहा तो आप लोग ऐड कर सकते हो। RC99 को क्लोज करते हैं। बुक्स एंड नॉवेल्स के बारे में बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ और कुछ पढ़ लिया है मैंने। अगर आप लोगों को और ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, बस डुप्लीकेट करना, नाम यहाँ पे इसको हटा के नया नाम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैं मेडिटेशन फिलहाल पढ़ रहा हूँ, इसके बहुत, अगर आप लोगों को पढ़ना है, दिस इज अ वेरी गुड बुक, बट इसके ना जो ट्रांसलेशंस हैं अलग अलग ऑथर्स के, वो डिफिकल्ट हैं। जो सबसे आसान है वो ग्रेगरी हेज का बहुत अच्छा सा है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स इज अनदर वेरी गुड बुक, उसको आप देख सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस करके आपका एक बुक है डैनियल गोलमैन का, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन यू कैन फॉलो इट अप, ठीक है। उसके बाद वोकैबलरी हो गया, तो आप अगर कोई वोकैबलरी वर्ड्स आपको यहाँ पे, या फिर कोई फोटो है आपके पास जो आप यहाँ पे करना चाहते हैं, तो वो प्लस पे जाएंगे, अगेन यू विल गो टू द इमेज पोर्शन एंड जो भी आपकी फोटोज होंगी वो आप लिख सकते हैं,
क्लियर? तो इस तरह से आपको एक ही जगह पे क्या हो गया, इंग्लिश का भी रीडिंग लिस्ट भी मिल गया। अब कोर्स की बारी आई, तो कोर्स के में मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने एसेंस, मेन आइडिया, थीम, ये सब लिखा है ना, तो वो लिख दिया। और यहाँ पे भी मैंने वही टॉगल वाला ऑप्शन जो अभी बताया था, येस नो वाला, वो लगा दिया है। प्रैक्टिस इसकी कहाँ से करनी है, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये सर ने बोला था, ये वीडियो से आप कर सकते हो, तो वीडियो का लिंक यहाँ डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया कोर्स के बारे में भी, कि कोर्स भी फॉलो हो गया, अलग अलग रीडिंग वाले भी सोर्सेस एक साथ आ गए, RC99 वाला भी पार्ट ऐड करना दिखा दिया। तो इससे क्या होगा कि इंग्लिश के लिए अब मुझे कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। हाँ, ग्रामर वाला पोर्शन आप बोलोगे तो वो आपको ऐड करना सिखा दिया, डुप्लीकेट करना और ग्रामर वाला पार्ट भी ऐड कर देना। क्लियर? सो दिस इज अबाउट इंग्लिश सेक्शन। सेम फॉर रीजनिंग। रीजनिंग में भी अब मैं आपका ज्यादा नहीं जाता हूँ, ये सिलेबस वाला पार्ट है जहां से सिलेबस मिल जाएगा। प्रोग्रेस, कोर्स प्रोग्रेस, जिन्होंने भी मेंबरशिप कोर्स लिया, जैसे हम लोग पहले डायरेक्शन सेंस करने वाले, इनइक्वालिटी करने वाले हैं, तो ये सब मैं उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, आप इसको क्लोज कर सकते हो। जैसे ये हो जाए तो दूसरा चैप्टर अगर आपको इंक्लूड करना है, तो मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि इसको डुप्लीकेट करो, इसी के अंदर टॉपिक लिखते जाओ, ठीक है। डायरेक्शन सेंस हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, जैसे मान लो कि मैं सिलॉज को लिखना चाहता हूँ, सिलॉज लिख दिया मैंने, ठीक है। देन आई हैव रिटन, मान लो कि ये खत्म हो गया यहाँ पे, एंड ब्लड रिलेशन, ठीक है। ये भैया रिलेशनशिप ही खराब है हमारी ना, तो ब्लड रिलेशन भी गलत लिखा जा रहा है। फिर प्लस न्यू में क्लिक करके यू कैन राइट न्यू टॉपिक्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज लिख दिया, और यहाँ पे आओगे तो इट विल गिव यू ऑप्शंस, यस नो, जो जो कंप्लीट हुए हैं, जो नहीं हुए यू कैन वेरी वेल ट्रैक, ठीक है। तो इस तरह से रीजनिंग वाला भी हो गया। एंड जो जीके वाला पोर्शन है, जीके वाले पोर्शन में मैंने सोर्सेस लिख दिए हैं, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से करना है, क्या क्या टॉपिक, ये जैसे मैंने इंग्लिश वाला पार्ट का ही कॉपी किया है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो कि बैंकिंग अवेयरनेस में मान लो आपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, RBI के बारे में पढ़ लिया, ये सब, ठीक है। जो सोर्सेस आपको फॉलो करने हैं, इसको आप चेंजेस भी कर सकते हो। मैंने जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं वो लिख दिए हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है, इसको भी आप अगर चाहें तो यहाँ पे वीडियो वाले पार्ट में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जाना, लिंक में वीडियो वाले लिंक यहाँ पे पेस्ट करना, जहाँ पे मैंने बताया है कि अफेयर्स क्लाउड के न्यूज़ जो मिलती है ना आपको, उसको रीड कैसे करना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशंस को कैसे पढ़ना होता है वो बताया हुआ है, तो वो यहाँ पे आप एम्बीड कर सकते हो। तो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू जीके ऑल्सो, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस का अलग दिया है, करंट अफेयर्स का अलग दिया है, इसके नाम आप चेंज कर लेना और इसको भी कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस, कि कैसे मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो आप यहाँ पे अलग अलग व्यूज दिए हुए हैं, आई विल सजेस्ट कि आप गैलरी व्यू रहने दीजिए, सबसे बेस्ट व्यू में आपको मिलता है। और लिस्ट व्यू भी कर सकते हो कि ठीक है, कि लिस्ट में आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो अगेन इट विल ओपन लाइक दिस। सब कुछ सेम ही है, बस अलग अलग तरीका है देखने का, ठीक है। बोर्ड व्यू बनाना चाहते हो तो बोर्ड व्यू आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेटर है गैलरी व्यू, जिसमें आपको फोटोज वगैरह भी देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया सर प्रोग्रेस, सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस। बट आई वांट कि मेरे जो स्टूडेंट है ना, वो क्योंकि मेरे अपने टाइम पे मेरे को कोई लाइक बोलता है ना कि आपको चाहिए गाइडेंस चाहिए, बट हमारे टाइम पे नहीं हुआ करता था कि मेरे को कोई बताए। तो आई वांट कि अभी तक जो मैंने सीखा है मेरे स्टूडेंट कम से कम उसको यूटिलाइज करें और लाइफ को ही बेटर बनाएं, क्योंकि इट इज़ नॉट ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन, बट साइड में आपकी लाइफ भी है, वो भी आपको जीनी है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपको एक साथ ही करनी है। अगर आप मान लीजिए एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर लोगे, कि स्टडीज़ पे फोकस किया, हेल्थ को बिगाड़ लोगे, तो एग्जाम के टाइम आपका वो दिक्कत हो जाएगी। तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। तो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड अ न्यू कॉलम हियर, न्यू रो, दैट इज ओवरऑल वेलबींग, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो अगेन जैसे आपको डेली आप कुछ टाइम यहाँ पे आप मेडिटेशन के लिए मान लीजिए 10 मिनट, स्टार्टिंग में आप 5 मिनट ही रखिए कि 5 मिनट ही कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ कि नहीं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा होगा। ये मैंने लिख दिया है जिससे कि रिमाइंडर होगा, जब भी आप नोशन खोलेंगे। नोशन आज से आपका इनफाइनेटेसिमल ऐप के बाद ये सेकंड ब्यूटीफुल और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप होना चाहिए आपके फोन में। खोल सुबह उठते ही जब आप सारी चीज़ें कर लेते हैं, एंड नाउ यू आर एट योर स्टडी डेस्क, आप इनफाइनेटेसिमल ऐप खोलते हैं पढ़ने के लिए, साथ में इस पे भी करेंगे। और रात को ही मैं बोलूंगा कि जैसे अभी मैं आपको डेली टास्क भी बताने वाला हूँ कि डेली टास्क कैसे करेंगे, तो ये जरूर से खोल लेना कि हाँ आज ये सब करना है मुझे, मैंने ये सब कर लिया है। क्लियर? तो मेडिटेशन जैसे आपका हो गया, कुछ टाइम रनिंग या वॉकिंग कर सकते हो। रीडिंग करना, जैसे रीडिंग वाला मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया है, आप पर्सपेक्टिव वाला पार्ट पढ़ सकते हो, तो वहां से रीडिंग वाला पार्ट हो जाएगा। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज जर्नलिंग। जर्नलिंग के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। उसके बाद है गेटिंग इन टच। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को आइसोलेटेड ना कर लें। कोई बात नहीं, हम अभी सेलेक्टेड नहीं हुए हैं, हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो दूसरे बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया है, आई डोंट हैव टू आइसोलेट माई सेल्फ फ्रॉम देम। एटलीस्ट इन अ वीक गिव देम अ कॉल, पूछ लो कि कैसे हाल चाल है, जैसे कि एक लिंक बना रहे हैं उनके साथ, है ना। इट इज़ नॉट सजेस्टेड कि आप एकदम आइसोलेटेड होकर पढ़े। पढ़ना चाहिए बोलते हैं, लेकिन
कभी कभी लोग अगर रहेंगे ना, जैसे कि कभी ऐसा होता है कि प्रिपरेशन के दौरान कोई एक ऐसा फेज आएगा जहां पे आप बहुत लो फील करेंगे, देन देयर हैज टू बी समवन जिससे कि आप वो बात शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा आपका फ्रेंड है तो अच्छी बात है, एल्स देयर इज अ गुड कम्युनिटी ऑफ इनफाइनाइटेसिमल, आप वहां पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और एल्स मैं तो हुई आपके लिए, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है यू ट्राई टू शेयर इट विथ मी ऑन ईमेल और मैसेंजर। आई विल ट्राई, जब भी मेरे को टाइम मिलता है डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। और साथ में मैंने एक चीज लिखी है, दिस इज समथिंग जो मुझे अब लगता है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी प्रिपरेशन में, साइड हसल। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बट साथ में कोई एक स्किल और सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम लोग, जैसे अर्निंग है, अर्निंग कर सकते हैं साइड में। जैसे मान लो कि यू कैन वॉच सर्टन वीडियोस, जैसे आप लोग बेकार की वीडियोस देखते हैं ना, रील वगैरह। इससे अच्छा मान लीजिए कि कोई वीडियो एडिटिंग की वीडियो देख ली, जैसे कि मैं वीडियो एडिटिंग वाला स्किल मेरे को आ गया, ठीक है। कुछ ऐसी चीज देख सकते हो जो मेरे अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सकता है, मैं बाद में उसको उसको यूज करके मैं भी कुछ पैसे कमा सकता हूँ जो मेरे को अपनी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दोज थिंग्स, हेंस देयर इज अ साइड हसल वाला पार्ट। आप अभी आपको अगर फिगर आउट नहीं हो रहा है तो टेक टाइम टू फिगर आउट कि क्या चीज़ है जो मैं वो करना चाहता हूँ साइड में। जो मैं, जैसे मान लो पेंटिंग, इट कैन बी पेंटिंग, आपको पेंटिंग अच्छा लगता है तो पेंटिंग आप थोड़ा सा दीजिए, जिससे कि जो आपकी हॉबीज है ना वो भी ऐसा ना हो कि वो एकदम से खत्म हो गए। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि जो आपको अच्छा लगता है उसको कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि प्रिपरेशन तो ठीक है, एक टाइम पे जब आपको सिलेक्शन मिल जाएगा ना तो यू विल फील कि यार ये तो खत्म हो गया लाइफ का फेज, अब क्या करना है, एंड यू विल फील लॉस्ट इन दैट टाइम ना। जो ये साइड हसल हॉबीज वगैरह है वो हमें ड्रिवन रखती हैं आगे करने के लिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज डन। ये मेरे को मोटिवेट करती है। जैसे पेंटिंग हो गया, स्केचिंग हो गया, कुछ वीडियो एडिटिंग वाली स्किल सीख लिया आपने, तो नई नई चीज़ों से सीखना चाहिए, इसलिए साइड हसल वाला बटन दे दिया है। और जर्नलिंग क्या हो गया, जर्नलिंग वाला आपने आजकल देखा होगा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम अपने माइंड में बहुत सारे थॉट्स हमारे चलते रहते हैं, इवन आप लोग भी पढ़ते रहते होंगे तब भी बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है ना इधर उधर। तो रात को इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन दोज नेगेटिव थॉट्स। और ये नेगेटिव जब आपके दिमाग में आ जाता है ना, टाइम ऐसा पॉइंट होगा जब लो फेज होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट दोज थिंग्स। जब आप लिख लेते हैं तो कम से कम आपको पता चलता है कि हाँ, दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गोइंग थ्रू और मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोई अगर नहीं है, जैसे मैंने बोला कि फ्रेंड अगर है तो फ्रेंड से आप टच में जाइए, एल्स जर्नलिंग विल बी अ बेस्ट वे टू ओवरकम दैट स्ट्रेस एंड एंजाइटी दैट यू फील ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट दैट इज डेली टास्क। कि सर डेली टास्क क्या है, आप लोग बोलते हैं ना कि सर डेली का बताइए कितना कितना करना है। तो कि जैसे आज मान लीजिए 14th है, मैंने 12th को ही सोचा था, तब से ही मैं ये बना रहा हूँ, तो 2-3 दिन से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इसका एफर्ट्स का प्लीज़ आप लोग अच्छे से अप्रिशिएट कीजिएगा एंड ट्राई टू शेयर इट विथ एज मेनी पीपल जिनको रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, और इसको इम्प्लीमेंट करके वो इस साल कम से कम जिनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो एग्जाम क्लियर कर पाए। तो 14 जैसे आपका है, मैं दिखा देता हूँ कि 14 पे यहाँ पे आप आना, प्लस पे क्लिक करना, ठीक है। प्लस पे क्लिक करोगे तो ये एक पेज आपको दे देगा इस तरह से। आप पेज में यहाँ पे मान लो कि मैं टास्क कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है, या डेट लिख सकते हो आप 14 जनवरी 14 जन। ऑलराइट, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे ना मैंने जो फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ जो बहुत कुछ लिखा था ना अपने आप गायब हो जाएगा। आप प्लस पे आना एंड देन गो टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट पे क्लिक करना। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि आज मुझे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, जो मेरी वीडियो है इनफाइनाइट डिसिप्लिन पे, उस पर मान लो कि मैंने 1 घंटे का देखा था, ठीक है। 1 आवर ऑनवर्ड आई हैव टू कंप्लीट, ठीक है। ऐसे इस तरह से आपकी डेली टास्क में होना चाहिए। डोंट ओवरवेलम योर सेल्फ विथ टू मैनी टास्क। पहले ही दिन इतना ज्यादा मत देखो। मैंने क्योंकि देखा है लास्ट ईयर और उससे पहले भी देखा है, स्टूडेंट्स को अगर बोला जाता है कि डेली आप ये कीजिए, तो बहुत सारे पीडीएफ है, बहुत सारे चेकलिस्ट है, एवरीथिंग दैट इज ऑल फाइन, बट आपको अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखना है। और स्टार्टिंग जब करते हो तो ऑलवेज डिक्रीज द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग इन वन गो। एक बार में अगर आपने आपको ओवरऑल कर लोगे ना, तो डिसिप्लिन वे में उसको आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे। आज ही नहीं कर पाओगे तो ये बर्डन रह जाएगा कि आज का नहीं हुआ तो कल कैसे कर पाऊंगा। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट लो एंड विथ लेस। धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने स्ट्रेंथ को देखते हुए उसको इंक्रीज करेंगे। तो जैसे मैंने ये बोला आज, देन आप लिख लीजिए कि मुझे 5 प्रीलिम्स पजल करने हैं। अब मैंने देखा है बच्चों को, जब मैं ये बोलता था तो पहले वो 50 कर लेते थे, 50 प्रीलिम्स। अरे भाई तू क्या करना चाहता है, आज 50 करेगा, पूरा साल बचा है ना, कितने 50 पजल डेली कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा ना। तो वाई टू मेक दैट बम्बास्टिक टारगेट स्टार्टिंग में ही। 5 प्रीलिम्स पजल मैंने लिख दिए कि आज मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। सिमिलरली देन देयर इज थर्ड टास्क, फोर्थ टास्क,
अपने अकॉर्डिंग जो आपकी वीक एरियाज हैं उसको भी ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रेंथ है उसको भी इग्नोर नहीं करना है, जीके वाला पार्ट भी जरूर ऐड करना। तो ये हो गया आपका डेली टास्क, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि ये पार्ट मैंने कर लिया, ये मेरा खत्म हो गया, आप इस पर क्लिक करना, अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो दिस गिव्स यू सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑल्सो कि हाँ सर मैंने ये सारी चीजें कर ली हैं। तो ये डेली वाला जो है टू डू लिस्ट आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है अगर आप आज ही से इसको यूज करना स्टार्ट करें। ऐप पे ही करिएगा, जैसे कि कोई कॉपी वगैरह नहीं, आप जब चाहें कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आप अपने लिख लिया कि कल मुझे ये सारी चीज़ें करनी है ना। जैसे मैंने जनवरी 12 पे ज़्यादा अच्छे से एग्जांपल दिया है कि रिवाइज करना था मेंसुरेशन फॉर्मूला, वो भी कर लिया, रिमाइंडर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का वो भी कर लिया, मॉक एनालिसिस करनी थी कोई क्वांट मॉक का तो वो भी कर लिया, एंड देन यू कीप ऑन एडिंग दिस थिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। ये हो गया 14 तारीख का। देन 15 को रात को ही आप ट्राई करना कि 15 तारीख का भी हम लोग यहाँ पे लिस्ट बना के रख लें। इस तरह से करोगे तो डेली वाइज भी आपको टास्क के बारे में क्लियर होगा। ऐसा हो सकता है कई बार कि 1-2 दिन तक आप करोगे, देन चौथे दिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो डोंट लीव इट कि आप छोड़ देते हैं। आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज का छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे का लेकिन बना लेना कि मेरे को करना है। इसीलिए मैंने कहा कि आप स्टार्टिंग कीजिए छोटे छोटे टास्क से कि आज मैं इतना ही करूंगा, आज कल मैं इतना ही करूंगा, देन ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करना। स्टार्टिंग में ज्यादा कर लोगे तो ज्यादा दिन तक वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। बस आपको देना है 28 दिन। 28 दिन तक अगर आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं ना, तो अपने आप ही ये हैबिट में आ जाएगी और आराम से आप फिर आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा टाइम मैनेजमेंट एज वेल एज स्टडी मैनेजमेंट टेम्पलेट, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। जिस आज ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आज से नेक्स्ट 1 मंथ के बाद आपको इसके बारे में बताना है कि कितना आपको ये हेल्प किया, क्या चीज़ें आपकी इंप्रूव हुई हैं, क्या चीज़ें आपको लगा कि हाँ सर इसमें और बेहतर हो सकता था, वो भी ऐड कर दीजिए। तो आई विल गिव यू अनदर टेम्पलेट। ठीक है, लेकिन ये टेम्पलेट एक ऐसा है जिसमें अभी कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आप अगर इतना भी अच्छे से करते हैं तो दैट इज लाइक टू मच। ठीक है, और इसमें मैंने आपको पढ़ना नहीं बताया है कि क्वांट कैसे पढ़ना है, बस मैंने मैनेजमेंट दिखाया है। रीजनिंग कैसे पढ़ना है वो नहीं बताया। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, ठीक है, जहां पे मैं आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज फॉर 2024 में टारगेट किस तरह से लेके चलना है वो बताएंगे। तो उस वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्दी वो भी ड्रॉप करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको कंटेंट बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर लगा है तो एक लाइक जरूर से दे दीजिएगा, और जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है, चाहे वो बैंकिंग एस्पिरेंट है, एसएससी एस्पिरेंट है, उनको भी इस तरह की मैनेजमेंट की जरूरत होगी, तो जिनके साथ भी आपको लगता है कि हाँ ये शेयर किया जा सकता है, उनको शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है और हम आपको इस तरह के कंटेंट जो है और भी बहुत जल्दी ला के देते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।